Hello my dear students, welcome again in our geography class and beta we were doing our chapter mineral and energy resources. हम कर रहे थे बेटा खनिज और ऊर्जा संसाधन and beta in which we have described, yeah you can say we have done metallic minerals in which two ferrous minerals manganese and iron ore have described in our previous lecture. Today we are going to start next and beta this is non ferrous minerals. हम अब जो करने जा रहे हैं वो है आपका अलोह खनिज जिनमें की लोहे की मात्रा नहीं होती, ठीक है ना। और हमें इसमें से बेटे दो करने हैं, ठीक है ना। जो दो लेने वाले हैं आपको फर्स्ट बॉक्साइड एंड द सेकंड कॉपर। देखिए आ जाइए फर्स्ट पर आपका बॉक्साइड जो है इससे आपका एल्युमिनियम बनाया जाता है। मीन्स आपकी जो एल्युमिनियम है उसके लिए बॉक्साइड और है वो जरूरी है। और एल्युमिनियम आपके बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मेटल के अंदर भी यूज़ होता है आपकी, या आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें आपके पार्ट्स बनाने के लिए जो व्हीकल्स है उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसलिए एल्युमिनियम है वो जरूरी हो गया है। अब देखिए इट मीन्स एल्युमिनियम वाली इंडस्ट्रीज जो है या एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए रॉ मटेरियल बेटा क्या हो गया, बॉक्साइड हो गया, जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अब देखिए आगे, इट इज़ फाउंड मेनली इन टर्सरी डिपॉजिट्स, ये आपका तृतीयक जो निक्षेप है उनके अंदर पाया जाता है एंड इज एसोसिएटेड विद लेटराइट रॉक्स, ठीक है ना। और लेटराइट चट्टानों के अंदर मिलता है। वो भी मेन आपके हमने दिए यहाँ पर हिल रिजेस ऑफ पेनिनसुला एरिया, ठीक है ना। आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है नीचे वाला पार्ट, उस प्रायद्वीपीय भारत है उसके अंदर एंड ऑल्सो इन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री, या फिर आप भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उन तटीय क्षेत्रों के अंदर आपका बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है ना। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मेटल, क्योंकि हम मेटालिक कर रहे हैं ना, और मेटालिक में भी नॉन फेरस मतलब आयरन इम्पोर्टेंट जिसमें कम होता है हम वो कर रहे हैं बच्चे। तो इम्पोर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, कैसे, जैसे कि आपकी आयरन की होती है सच एज आयरन, मतलब उतनी ही आप ये कह सकते हो स्ट्रेंथ रखता है, मजबूती रखता है जैसे कि आपका लोहा रखता है, उतनी ही मजबूती आपकी इसके अंदर भी है बॉक्साइट के अंदर। विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मैलिएबिलिटी होता है, धातुवादिता मतलब आप इसे शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जब हम चोट करते हैं, हमने किया था ना, मेटालिक मिनरल्स हैं वो टूटते नहीं हैं जब उन्हें हीट किया जाता है। तो मेटालिक मिनरल्स में जब हम चोट करते हैं तो बेटा हम उनके तार भी बना सकते हैं या हम उन्हें पतली परत शीट के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैलिएबिलिटी आपका जो है ये वही हो गया, कंडक्टिविटी हो गया आपका सुचालक के लिए, ठीक है ना, कि आपका अच्छा है वो मतलब सुचालक है। अब देखिए हमें देखना है बेटा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कि आपका जो बॉक्साइड है वो कहाँ मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ स्टेट से लेते हैं, कौन कौन से राज्यों के अंदर आपका ये पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि एक महत्वपूर्ण धातु है, लोहे जैसे शक्ति भी हमने बात की कि उसकी जैसे स्ट्रेंथ भी है और हल्का भी है, ठीक है, और आपका सुचालक भी होता है। इसलिए अब हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा आपका फर्स्ट जो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो उड़ीसा राज्य है, जिसके अंदर आपका कालाहांडी या संबलपुर या कोरापुर इनके अंदर आपका जो बॉक्साइट जो है वो मिलता है इन माइंस में। फिर आप नेक्स्ट आ जाइए आपके बेटे झारखंड में, ठीक है ना। इसमें देखिए द वेटलैंड्स ऑफ झारखंड इन लोअर गंगा हैव रिच डिपॉजिट्स, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन सब के अंदर भी आपका है। तो हम लेंगे इसमें भावनगर, जामनगर गुजरात में बेटा, ठीक है। छत्तीसगढ़ है उसके अंदर ये बॉक्साइट डिपॉजिट्स हैं। आपकी कतनी, जबलपुर है वो बालाघाट ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स हैं। ऐसे ही कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर ये सब आपके महाराष्ट्र में होंगे, आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स। तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गोवा आर माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट। कम टू द नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल्स में हम जो नेक्स्ट ले रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉपर, तांबा, ठीक है। बहुत बार हमने तांबे किया 10th क्लास में या फिर 11th में मिनरल्स के बारे में हमने किया है बेटा। देखिए तांबा इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल मतलब महत्वपूर्ण धातु है इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, मतलब इसे अधिकतर विद्युत जो उद्योग है उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो चीज़ें होती है बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, या फिर बर्तन बनाने में या कॉइन्स मतलब यूटेंसिल्स या कॉइन्स इनके अंदर भी, जैसे फॉर मेकिंग बेटा वायर्स तार बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्मर्स बनाने के लिए, जनरेटर्स बनाने के लिए, और लिख देते हैं आपके बर्तन उद्योग में, ठीक है ना, और आपके सिक्के बनाने के लिए, इन सब के अंदर आपके तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर इज यूज्ड इन दिस फॉर्म्स, इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं हम तांबे का, ठीक है ना। इट इज़ ए मैलिएबल, ये होता है धातुवर्धिता एंड दुक्ताई, ठीक है ना। ये दोनों लगभग हम सिमिलर लेते हैं पर दोनों में थोड़ा फर्क होता है। ये हिंदी में होता है बेटा तन में, ठीक है, देखिए मैलिएबल का क्या
आप किसी भी मेटल को जब पीटते हैं, ठीक है ना, उस पर चोट करते हैं हैमर से या हथौड़े से, किसी से भी, तो वो और पतला, मतलब वो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को जब आपने पीटा तो वो फैल जाता है और एक परत के रूप में बन जाता है शीट, ठीक है ना। चाहे वो आपका आयरन हो या फिर गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, तो आप उसकी पतली लेयर बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं पीटने पर या उसके ऊपर चोट करने पर बेटा। तो ये आपका मैंडेबल होता है। डुक्टाइल का मतलब जो आप उसे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप उसे पतला भी बना सकते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डुक्टाइल, ठीक है, जिसे हम तन्ने कह रहे हैं। एंड गुड कंडक्टर हो गया, अच्छा सुचालक है किसका बेटा, विद्युत का ना, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसीलिए आपके जो भी इलेक्ट्रिक वाले जो काम होते हैं उसमें हम तांबे के तारों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आपने बेटे बचपन में किया होगा कि सिल्वर इज गुड कंडक्टर, वो भी अच्छा सुचालक है आपका चांदी, ठीक है ना, पर कॉस्टली होने के कारण हम ज़्यादा इस्तेमाल है वो किसका करते हैं, तांबे का। नहीं तो चांदी तारों में से लेकर ही भाग जाएंगे सब, है ना। देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा, इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विद द गोल्ड। इसको सोने के साथ मिलाया जाता है किसमें, आभूषणों के अंदर, ताकि उसको मजबूती मिले, क्योंकि अगर सोना खाली प्योर उसी को आप इस्तेमाल करोगे तो वो जल्दी टूट जाएगा ना, ठीक है। इसलिए उसकी मजबूती के लिए कि उन ज्वेलरी को आप पहन सकें, इसलिए उसके अंदर आपके कॉपर को मिक्स किया जाता है। ठीक, ये हो गए बेटा इसके यूसेस या इसकी इंपॉर्टेंस या फीचर्स भी कह लीजिए, विशेषताएं हो गई है, कुल मिला के विशेषताएं हैं मोस्टली। अब हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन कि भारत में कहाँ कहाँ पर या किन किन राज्य जो है उनके अंदर आपका उत्पादन कॉपर का है या कॉपर पाया जाता है। इन विच स्टेट्स कॉपर इज फाउंड या कॉपर डिपॉजिट्स या माइंस हैं, खान या उसके क्षेत्र जो है। तो देखिए आप बेटा, फर्स्ट देखिए आपका झारखंड, ठीक है ना, झारखंड जो है उसके सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है आपका मेन। हम मैप के अंदर देखेंगे तो ये आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड बेटा। फिर आ जाइए आप मध्य प्रदेश में, इसमें आपका बालाघाट। फिर आ जाइए झुंझुनू, अलवर हो गया आपके राजस्थान में, ठीक है। माइनर प्रोड्यूसर्स भी ले लेते हैं कॉपर के, इसमें देखिए आपका बेटा अग्नि ग्वांडला है वो आपका गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। चित्रदुर्ग और हसन है बेटा आपके ये कर्नाटक में हो गए, ठीक है ना। और साउथ अरकोट भी ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर। ये आपके कॉपर के डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा नॉन मेटालिक मिनरल्स। हम बात कर रहे हैं अब आपके अधात्विक खनिजों की, ठीक है ना। जब हम अधात्विक खनिज करें तो इसके अंदर आपके सारे वो आते हैं जिनके ऊपर चोट की जाती है तो वो टूट जाते हैं, ठीक है, उनकी हम बात करें तो देखिए उसमें आपका जो मेन है वो है आपका माइका, जिसे बेटा आप अभ्रक कहते हैं। देखिए इट इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। ये हो गया आपका विद्युत और ये उन उपकरणों से संबंधित, ठीक है ना, आपके जनरेटर या इंसुलेटर्स ये सब जो बनाए जाते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। विद्युत या विद्युत उपकरण बनाने वाले जो उद्योग है उन उद्योगों के अंदर आपके माइका का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है या प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी होती है विद्युत की, ठीक है ना। इसीलिए जैसे आपके प्रेस है उसमें एक इसकी शीट लगा दी जाती है, हालांकि इसे शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल, है जो मजबूत भी होती है, फ्लेक्सिबल मतलब जिनमें लचीलापन भी होता है, लचक भी होती है, ठीक है ना। इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये इसके कलर है कि ये इन सभी रंगों के अंदर पाया जाता है। या पारदर्शी, क्लियर का मतलब यहाँ पर है आपका पारदर्शी, ठीक है ना, आपका काला हो गया, हरा हो गया, लाल हो गया, या आपका पीला या फिर बेटा भूरा, इन सब रंगों के अंदर ये मिलता है। और इसकी जो लेयर्स है वो बहुत महीन भी होती है, मतलब 1000 परतें हैं वो कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई तक हो सकती हैं। अब ये अभ्रक या माइका की हम जो बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए हमें देखना है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन कौन से राज्य हैं जिनके अंदर आपका मिलता है। तो आपका सबसे पहले हम ले रहे हैं झारखंड, ठीक है, हजारीबाग प्लेटू जो है उसके अंदर आपका अभ्रक मिलता है। झारखंड के अंदर 150 किलोमीटर इन लेंथ एंड 20 किलोमीटर, ठीक है ना, विड्थ इन लोअर हजारीबाग प्लेटू। जब हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी माइका, ठीक है। फिर राजस्थान में आ जाओ। इन राजस्थान माइका बेल्ट एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 320 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर टू भीलवाड़ा एंड अराउंड उदयपुर, मतलब 320 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है ना। माइका डिपॉजिट्स ऑल्सो ओकर इन मैसूर एंड हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, मतलब कर्नाटक में भी पाया जाता है। ऐसे ही बेटा आपका कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, ठीक है ना, कन्याकुमारी, ये सारे हो गए आपके तमिलनाडु के अंदर। सो बेटे मिनरल्स में अब हम कर रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा का संचार करिए आप, आपको भी एनर्जेटिक फील करवाते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा संचारित करते हैं बेटा। होती क्या है देखो, एनर्जी है जिसे हम ऊर्जा कह रहे हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता,
ठीक है ना। और बेटे ये कार्य करने की क्षमता की ज़रूरत है वो सबको होती है कि आप भी जब बहुत थक जाते हैं तो यू नीड टू टेक रेस्ट, आपको ज़रूरत है आराम करने की, या फिर आपको न्यूट्रिशन फूड चाहिए, या आप घूम कर अपने आप को एनर्जेटिक या स्फूर्तिदायक, ठीक है ना, या इस तरह महसूस करवाते हैं। कुछ को कुछ सुनकर या गाने सुनकर है वो अच्छा लगता है, तो सबका अपना अपना तरीका है। तो यहाँ हमें एनर्जी है वो बेटा इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन करते हैं, तो मशीनों को रन करने के लिए भी चाहिए, टू प्रोपल द व्हीकल्स, ठीक है ना। आपके जो व्हीकल्स मतलब मोटर वाहन जो भी है, गाड़ियाँ, कार वगैरह, तो इनमें भी इनको रन करने के लिए या चलाने के लिए भी आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। घर में खाना पकाने के लिए भी लाइट है, उसके लिए भी, लाइटिंग के लिए भी, तो इन सब में हमें ज़रूरत है किसकी? ऊर्जा की, ठीक है ना। एम्यूनिटीज जो है इनके लिए भी ऊर्जा की है और बेटा बॉडी को भी ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए अब हमें देखना है कि ये ऊर्जा के संसाधन है कितने प्रकार के, तो बेटा यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। हम इसे डिवाइड कर रहे हैं इनटू 2 टाइप्स। तो फर्स्ट आपका है कॉन्वेंशनल सोर्सेज, जिसे हम परंपरागत स्रोत कहते हैं ऊर्जा के, और सेकंड है नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसे हम गैर परंपरागत या कहीं अपरंपरागत भी होता है। साधन या स्रोत और बेटा परंपरागत, नाम से ही पता चल रहा है, परंपरागत का मतलब पुराने, ठीक है ना, जो आपके पुराने हैं। तो ट्रेडिशनल जिन्हें हम कह रहे हैं, तो बेटा ये हो गए आपके कॉन्वेंशनल में, आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, या फिर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है, मतलब आपके हो गए बेटा फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल्स हिंदी में होते हैं जीवाश्म ईंधन, जो पेड़ पौधों जीवों के गलने सड़ने से धरती के अंदर दब जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके जीवाश्म ईंधन, जो ईंधन भी लिख देते हैं बच्चे। फॉसिल फ्यूल्स हो गया आपके जीवाश्म ईंधन, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इनके अलावा बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बनाना, चाहे वो हाइडल हो या थर्मल हो। हाइडल होता है जल विद्युत, पानी से, मतलब जल से आपकी विद्युत बनाना, बिजली बनाना, और थर्मल जो होती है ताप में। ये भी आपके ट्रेडिशनल मतलब आपके कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर आते हैं। तो हाइडल में तो हमें ज़रूरत है बेटा किसकी? जल की, और थर्मल जो है इसके अंदर हम इन्हीं को यूज़ करते हैं, मतलब कोल को, पेट्रोलियम को या नेचुरल गैस को, ठीक है ना, उसी से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके ट्रेडिशनल। इनके अलावा और भी ले सकते हो, इससे भी पहले आप कहोगे पुराने, तो पुरानों में बेटा आपका फायरवुड भी तो आता है ना, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फायरवुड आ गया, या फिर आपके कैटल डंग केक भी आ गया, ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जो गोबर के उपले हैं उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं, या जलावन के लिए जो लकड़ी है बेटा हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके कौन से हो गए? पुराने हो गए ना, आपके परंपरागत ही हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपका कैटल डंग केक कह लो, आपका फायरवुड कह लो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑल आर इंक्लूड इन द कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखिए नेक्स्ट नॉन कॉन्वेंशनल जो गैर परंपरागत है, तो बेटा इसके अंदर आपका सोलर हो गया, सौर ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, सूर्य की जो रेडिएशन है उसको ट्रैप करके, बाकी डिटेल से हम करेंगे ना आगे। विंड एनर्जी है वो आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन की जो मतलब शक्ति है उसको हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो तेज चलती है। टाइडल हो गया ज्वारी, जो आपका टाइड है, ज्वार भाटा आता है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना बेटा। जियोथर्मल हो गया आपका यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा। अब यहाँ ध्यान रखना, देखिए अगर हम जियो को हटा दें तो बेटा थर्मल यहाँ पर भी है ना, और आपका थर्मल यहाँ आ जाओ बच्चे, यहाँ पर भी है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों जगह आ गया ना थर्मल। तो आप कहोगे कि एक ट्रेडिशनल मतलब एक आपका कॉन्वेंशनल है बेटा, और जो दूसरा वाला जो है वो आपका नॉन कॉन्वेंशनल है, लेकिन दोनों आपके अलग अलग हैं, ठीक है। जो भूतापीय ऊर्जा है ये आपकी अलग होगी। तो ध्यान रखना, जियोथर्मल जो है, जो अर्थ की जो गर्मी है, जो हीट है, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जियोथर्मल एनर्जी है। इसीलिए आपको ध्यान रखना, जियोथर्मल है वो आपकी इंक्लूड होगी या शामिल करेंगे बेटा हम नॉन कॉन्वेंशनल में। थर्मल के लिए हम यूज कर रहे हैं इन्हीं को, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को, सो इट इज इंक्लूड इन द कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। गॉट इट? ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अब हम इन सब के बारे में करना है 1 by 1, मतलब एनर्जी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी कि आपको लगता है सुन लिया और काम बन गया। अब बच्चे हम एक एक उठाएंगे, तो सबसे पहले हम किसको उठाते हैं? कोयले को ही उठा लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं मतलब ज़मीन से। तो इससे एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है, तो हमें देखते हैं कि कहाँ मिलता है। मतलब बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी हमें ये देखना है कि कहाँ पाया जाता है और कहाँ काम आता है, इवन टाइप्स भी, उसके प्रकार भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।